Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में लेट नाइट एनर्जीज में, प्लीज़ बताइए। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लियो सिंह राशि। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। बॉटम से है नाइट ऑफ सोट्स की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 8 स्ट्रांगली है, नंबर 3, नंबर 12 स्ट्रांगली है, नंबर 14 स्ट्रांगली है, नंबर 7 भी स्ट्रांगली है। सो ये नंबर्स है जो कि सारे ही स्ट्रांगली है। मंथ है यहाँ पर अगस्त और मार्च, दिसंबर। एंड जैसे यहाँ पर नंबर 14 है, सो नंबर 5 भी कहीं ना कहीं उससे बनता है। सो नंबर 5, नंबर 14, मई मंथ एंड जुलाई मंथ, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ओके। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना बहुत ही प्रैक्टिकल सा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत प्रैक्टिकल बिहेव या रूडली बिहेव कर रहे हैं, या फिर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो बट वो इतना क्लियरली आंसर ही नहीं करते हैं। बोलते मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ, या फिर वो दोबारा ना तो कॉल करते हैं ना मैसेज करते हैं। और एक होता है ना कटे कटे से रहना, शायद वैसे रहते हैं। और अगर ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करो तो फिर वो गुस्सा करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ। या फिर वो आपको ये बोल रहे हैं कि मैं अपने काम में बहुत बिज़ी हूँ और मैं जो है मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशली और मेरा ध्यान उसमें जा रहा है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मे भी ऐसी चीज़ें बोल रहे होंगे। तो यहाँ मुझे दिखता है कि हाँ वो काम में बिज़ी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है अवॉइड करने का और इग्नोर करने का, ये मैं नहीं कह सकती। क्योंकि इंसान कितना ही काम में बिज़ी हो, लेकिन जिससे वो प्यार करता है उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है ना। ऑफकोर्स ये इनके पास भी उतना टाइम तो निकलेगा ही। पूरे दिन भर में क्या आधा घंटा, 1 घंटा या 15 मिनट का भी टाइम किसी के पास नहीं होता क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल होता है, टाइम कैसे ना तैसे इंसान निकाल ही लेता है जब कोई किसी से प्यार करता है तो। सो यहाँ पर ना चैरियट की एनर्जी है। मुझे ये दिखता है कि हाँ इनके काम है, ये अपने करियर में या फाइनेंशियली लगे हुए हैं, इनकी बिजनेस वगैरह हो सकता है तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। लेकिन जिस तरीके से अवॉइड कर रहे हैं ना, उसके पीछे रीज़न एक तो ये है इनका काम। दूसरा जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये कि आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हैं, आई फील, जैसे कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ऑलरेडी चैलेंजिंग है। या तो आप उनसे बहुत सीरियस बातें कर रहे हो, फ्यूचर की बातें कर रहे हो, या आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो और उनको ये चीज़ समझ में आ गई है आपकी बातों से, आपके बिहेवियर से, कि अब आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस हो रहे हो। ठीक है, और इस वजह से ना ये इंसान थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंसेस है जिसकी वजह से इनको पता है कि बहुत चैलेंजेस है इस रिलेशनशिप में और ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूँ कि ये पर्सन थोड़ा कटे कटे से रह रहे हैं, रीज़न डिफरेंसेस, क्योंकि इनको वो चैलेंजेस दिख रहे हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप वही बातें करोगे
या अगर ये आपसे बातें करेंगे तो ऑफकोर्स आप वो बात निकालोगे और उसकी क्लियरिटी इनके पास नहीं है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिखता है। तो ये जो डिफरेंसेस है इनकी वजह से ये पर्सन ना ऐसे दूर दूर से कटे कटे से हो रहे हैं और अपने आप को बिज़ी बता रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है एंड मैं बिज़ी हूँ एंड ऑल। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मुझे बताता है कि अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, डेफिनेटली पैशनेट भी है आपके लिए, पसंद बहुत करते हैं आपको, आप इन्हें बहुत एनर्जेटिक और बहुत खूबसूरत लगते हो, क्योंकि एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी और कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी होते हैं आपकी तरफ, नो डाउट। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बोल्ड स्टेप, बोल्ड एक्शन, बोल्ड स्टैंड भी ये पर्सन लेना चाहते हैं, पर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये भी मुझे दिखाई देता हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ठीक है, इंडिया के किसी हिस्से से ये है और किसी दूसरे हिस्से से आप हो, ये भी हो सकता है, तो दूरियां बहुत हैं, या अदर कंट्री भी हो सकती है। सो यहाँ पर ना ऐसा लगता है कि वो बहुत सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं हैं, सोचते, लेकिन आपसे बात करना अवॉइड करते हैं क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए अभी जवाब नहीं है या किसी तरीके की कोई क्लियरिटी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है क्योंकि ये स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जो करेज इंसान के अंदर होना चाहिए ना, मुझे लगता है अभी ये है भी नहीं। वो कहते हैं ना कि अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार मेरे पास हिम्मत तो आए स्टैंड लेने की, तब तो मैं स्टैंड लूँ, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि मैं स्टैंड लूँ। ठीक है। सो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। और जो हिम्मत चाहिए जिस चीज़ के लिए, वो है ये डिफरेंसेस, क्योंकि इन डिफरेंसेस के लिए इनको स्टैंड लेना पड़ेगा, इनको फाइट भी करना पड़ेगा, बट वो होना चाहिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, प्लस ओवर थिंकिंग की वजह से एक बेचैनी सी भी रहती है इस इंसान को। एम्बिशियस बहुत है, ऐसा मुझे लगता है, ये पर्सन एम्बिशियस बहुत है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, इनको बहुत कुछ हासिल करना है और शायद ये आपसे शेयर भी करते रहते हैं अपने करियर से रिलेटेड। इनको पैसे बहुत कमाने हैं, या इनको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है अपनी लाइफ में, या इनको ना फाइनेंशली फ्री होना है, फाइनेंशली इनको स्टेबल हो जाना और स्टेबल होकर फ्री होना है, या इनके सपने हैं जो कि ऑफकोर्स पैसों से पूरे होंगे, बहुत सारे ऐसे सपने जिसके लिए इनको बहुत पैसा कमाना है। तो हो सकता है कि इस इंसान ने आपको अपने सपने, अपने डिज़ायर्स भी बहुत सारे शेयर किए हों। सो यहाँ मुझे दिखता है कि ये खुद बहुत बेचैन से रहते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, ये इनके जितने भी सपने उसमें से आप भी उनका हो एक ड्रीम, लेकिन अभी ये आपसे जो ये जो अजीब सा कटा कटा सा अजीब और गरीब सा बिहेव कर रहे हैं ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि जो डिफरेंसेस हैं, वो चैलेंजेस जो है उनका सामना आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं, या इनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट नहीं है अभी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी और एनर्जीज देख लेते हैं। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन की और क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज बताइए व्यूअर्स, और क्या लेट नाइट एनर्जीज है इस पर्सन की। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जजमेंट है यहाँ पर, टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस तो बहुत दिख रहा है, 7 ऑफ कॉइन्स यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए ये इंसान ना जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, एंड प्लस ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत इनोसेंट ये पर्सन मानते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे लगता है ये आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ ये शादी भी करना चाहते हैं, ये मुझे लगता है, क्योंकि इनको ना आप बहुत ही साफ दिल के इंसान लगते हो, प्योर हार्टेड पर्सन, काइंड हार्टेड पर्सन, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की वो एनर्जी है। एंड आई थिंक आप बहुत इनोसेंट रहे भी हो, आपने हमेशा इनको लेकर के दिल से सोचा है, आपने कभी भी चालाकी करने की कोशिश नहीं की, दिमाग नहीं लगाया, हमेशा दिल से पेश आए हो, इनकी हर बात पे यकीन किया है। अगर इन्होंने बोला है कि मैं तुमसे शादी करूँगा या करूँगी, तो आपने उस पर भी यकीन किया है।
कभी भी पलट के भी क्वेश्चन नहीं किया। सो कहीं ना कहीं वो इनोसेंस दिखती है इनको आपके अंदर, एंड आप इनको बहुत इनोसेंट लगते हो, तो इसलिए ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है, इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए इनके दिल में है, जो कि आपको बता नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये प्यार आपसे करते हैं। और मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल इनके दिल में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत उलझन है, जो कि आपको बताना भी चाहते हैं कि किस उलझन से ये गुजर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स बताता है कि बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, मुझे कैसे एक्शन लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रे भी करते हैं आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स से प्रे भी करते हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए। बट अभी हाल फिलहाल ये आपको अवॉइड और इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि आपसे जब बात होगी तो डेफिनेटली इनके पास ना इनको शायद ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपसे बात होगी तो आप इनसे वही बात करोगे, कमिटमेंट की बात करोगे, रिश्ते के फ्यूचर की बात करोगे। तो वो चीज़ें इनको थोड़ा सा वो कर रही है, मतलब परेशान कर रही है, क्योंकि इनके पास है नहीं अभी देने के लिए। अर्थ एंड वाटर का आप दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हो। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, लेट्स सी कुछ और एनर्जीज देखते हैं। यूनिवर्स और की एनर्जी से इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। अबेंडेंस, प्रेयर, जो कि मैंने बोला कि ये यूनिवर्स से प्रे करते हैं, एंड प्रेयर की एनर्जी यहाँ पर है। आइसोलेशन, इनसिक्योरिटी, डिसअपॉइंटेंस एंड रिन्यूअल। ये पर्सन अभी हाल फिलहाल खुद से ही डिसअपॉइंटेड है। रीज़न कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ इनको खुद बहुत डिसअपॉइंट कर रही है कि यार मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये प्यार तो आपसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत इनसिक्योर भी है अभी अपनी लाइफ में, और इनसिक्योर इसलिए कि कहीं आपको खो ना दें। जो हरकतें ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो हरकतें कर रहे हैं उन हरकतों से इनको डर लग रहा है। ये बेशक आप पे गुस्सा कर जाए, रूडली बात कर जाए, इग्नोर कर रहा है, अवॉइड करे, लेकिन फिर भी डर है मन में कि कहीं मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ इसकी वजह से उसको कुछ गलत फहमी हो कि कहीं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर ना चली जाए या दूर ना चला जाए। इसलिए इनको इनसिक्योरिटी है और डिसअपॉइंटेंस है, क्योंकि ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए जो इनको करना चाहिए। ठीक है, बहुत आइसोलेटेड भी फील करते हैं डेफिनेटली। एक तो था कि आपसे इनकी बात होती थी, अब आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे क्योंकि डर रहे हैं आपको फेस करने से और चीज़ों में क्लियरिटी देने से। तो आपके बिना एक आइसोलेशन वाली एनर्जी भी है, अकेलापन भी फील करते हैं, कोई भी नहीं है जिससे मन की बात शेयर करे, एंड आपसे भी डर रहे हैं बात करने से, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आपको किसी भी तरीके का ऐसा लगे कि इस इंसान ने तो मुझसे बोला था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अभी ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है। तो इनको ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ कोई भी ऐसा मैसेज जाए कि जिससे आपको ये लगे कि यार ये इंसान तो बहाने बनाने लग गया। ठीक है, यहाँ पर दिखते हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होकर बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं। ठीक है, जब कोई नहीं है कि जिससे दिल की बात कहें तो ये प्रेयर करते हैं, यूनिवर्स से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं कि आप मुझे हेल्प कीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे इस वक्त में और ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए। ये रिश्ता इनको बहुत अबेंडेंस से भरा हुआ दिखाई देता है। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में बहुत अबेंडेंस है, और इन फ्यूचर अगर हम साथ रहेंगे तो ये अबेंडेंस मल्टीप्लाई होगी। सो इस रिश्ते में अबेंडेंस का मतलब है कि ये वो रिश्ता है आपके साथ जिसमें इनको सब कुछ मिल रहा है, जो इन्होंने सोचा था, जो इनका सपना था, जो इनकी डिज़ायर थी कि मेरे एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए या एक ऐसा पर्सन होना चाहिए, तो वो इनको आपके अंदर नज़र आता है। ठीक है, ये यहाँ पर है कि इनको ना ये रिश्ता कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है, और ये इस चीज़ से बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहे।
पर हाल फिलहाल बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। कभी बात होगी तो शायद ये आपको ये बातें बताएं कि ये इस तरीके की सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं। ओके, कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं हम। यूनिवर्स इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। ओके, सबसे पहला मैसेज, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, आई हाइड हु आई एम रियली एम फ्रॉम यू, आई डू टॉक अबाउट यू, एंड यहाँ पर आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। ठीक है, देखो यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं ये चाहे आपसे कितना ही दूर रहें, चाहे आपसे बात हो या ना हो, लेकिन फिर भी दिल और दिमाग आप पर ही है। ठीक है, आई वॉन्ट टू इम्प्रेस यू, जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन ना, जैसे मैंने कहा ना कि ये कोई भी ऐसी बात करके आपके ऊपर ये इम्प्रेशन नहीं छोड़ना चाहते कि ये इंसान तो कुछ अजीब और गरीब बातें कर रहा है, इसके बातों का तो ठिकाना ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी ऐसा इम्प्रेशन नहीं डालना चाहते, बल्कि आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं कि वाकई जो इस इंसान ने बोला ये वैसा कर रहा है, ये मुझे एक्सक्यूज़ेस नहीं दे रहा, ये मुझे बहाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपना अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, अपनी रियल फीलिंग्स को कहीं ना कहीं ये पर्सन हाइड कर रहे हैं। रीज़न ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये डर रहे हैं, ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं, मतलब ये शो नहीं करना चाहते कि हमारे बीच जो ये डिफरेंसेस है ना, इनकी वजह से मैं ऐसे अवॉइड कर रहा हूँ, ये भी नहीं बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके बारे में बातें करते हैं, और जहाँ तक मैं ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई देता है कि ये आपके बारे में यूनिवर्स से बातें करते हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी। समटाइम्स जैसे इनसिक्योरिटी की एनर्जी आई थी ना, इसीलिए आई थी क्योंकि उनको ऐसा बहुत बार फील होता है कि शायद आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप पहले दिन में 100 बार उनको कॉल करते थे ना, अब आपने शायद 50 बार कर दिया है, या 50 से भी कम कर दिया, या फिर बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो इंसान को थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाला पहले दिन के 10 कॉल करता था या करती थी, अब वो एक भी नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो साफ पता चलता है कि उसको हर्ट तो हुआ है मेरी इन हरकतों से। तो इसलिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद शायद आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से भी है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट केयर, जो मैं बोल रही थी कि ये आपसे बात नहीं कर पा रहे, डर रहे हैं आपको फेस करने से, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, कुछ मैसेजेस जो कि हम देखेंगे यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। यूनिवर्स आप हमें क्या बताना चाहते हो इस रिश्ते से रिलेटेड, प्लीज़ बताइए। आप जो भी बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहले तो यहाँ पर है ट्रस्ट, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर रीचिंग कंक्लूजन, न्यू बिगिनिंग्स, सो डोंट वरी, अब तो आपको टेंशन नहीं लेनी, यूनियन, अब और क्या चाहिए आपको। एंड यहाँ पर गेट टू नो ईच अदर। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स फुल पूरा साइन दे रहे हैं, और यहाँ पर मैनिफेस्ट भी। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरे होते हुए नज़र आ रही है। बस प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। रीचिंग कंक्लूजन, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। न्यू बिगनिंग दिखाई देती है, और यहाँ भी रिन्यूअल की एनर्जी दिखाई दे रही है। इट मीन्स आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होने के पूरे चांसेस है, एक नई शुरुआत, यूनियन, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने के भी पूरे चांसेस है। गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे इन फ्यूचर, आप दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होंगी, और ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि ये कार्ड इस चीज़ को बताता है कि आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। सो न्यू बिगिनिंग है, डोंट वरी। ठीक है, कुछ भी उल्टा मत सोचिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो खुद अपने एक डर में जी रहे हैं, तो वो उनका डर है, आप उनको फेस करने दीजिए, वो अपने आप उससे बाहर निकलेंगे। आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर बिलीव कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन बिना बिलीव के, बिना ट्रस्ट के, बिना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश्वास के पूरी नहीं होती है। सो मैनिफेस्टेशन के लिए चाहिए एक
अटूट विश्वास, ठीक है, कि होगा यही जो मैं चाह रही हूँ या जो मैं चाह रहा हूँ, तो मैनिफेस्टेशंस होंगी। एंड नेगेटिव नहीं सोचना है, लेट गो करना ज़रूरी है। मैनिफेस्टेशन का आप एक टाइम रखो कि ये मेरा रोज़ का टाइम है कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, उसके बाद बिल्कुल भूल जाओ। उसके बाद अपनी लाइफ में ऐसे खो जाओ जैसे कुछ मांगा ही नहीं था, बिकॉज हम मैनिफेस्ट क्या करते हैं कि ये हमें मिल गया है, तो मिलने के बाद तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ऐसे ही होती है कि मिल चुकी है, ऑलरेडी मेरी लाइफ में आ चुकी है, एंड देन उसके बाद आप कुछ घंटों बाद ये सोच रहे हो कि यार मेरे पास वो इंसान नहीं है, तो फिर कैसे कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, कैसे आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि वो चीज़ आपको मिल गई है। हमें यही तो एक्सेप्ट करवाना है कि मिल गई, इसीलिए एक टाइम रखो, मैनिफेस्ट करो, एंड फिर पूरे दिन अपने काम में बिजी हो जाओ, सोचो ही मत, ठीक है। और सोचना है तो बस यही कि वो मेरे पास है, ओके। तो आपकी मैनिफेस्टेशन और जल्दी पूरी होगी, जो ब्लॉकेजेस है वो भी हट जाएंगे। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।